धरती पे दो चीजें बड़ी प्यारी होती है भारत, एक तो अपना बेटा और दूसरे की। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है। इसके लिए भी मुझे लगता है कि मैं 6-6 घंटे तक जिम में रहा हूँ सिर्फ उस लुक को लेने के लिए। जब भी मेरा ब्रेक होता था मैं जिम में रहता था। मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था, 7 बजे सेट पे पहुंचता था। ओकरा खातिर का हम कहते अंतरिक्ष वगैरह टीजर आया है, बहुत ही एकदम तांडव मचा रहा है, फरिश्ता तो सीधे ट्रेंडिंग में चला गया है। आपके लिए बेस्ट कौन सा ये दोनों में से, क्योंकि फैंस तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, ये फिल्म जा रही है, अच्छी फिल्म जा रही है, आपके दिल के करीब कौन है, संघर्ष 2 या फरिश्ता? देखिए दोनों मेरे ही बेटे हैं और दुनिया में कोई अपने बेटा को गलत नहीं बोलता। इस धरती पे दो चीजें बड़ी प्यारी होती है भारत, एक तो अपना बेटा और दूसरे की बीवी। हाँ, अपना बेटा और दूसरे की बीवी बड़ी खूबसूरत होती है। अपना बेटा अगर लंगड़ा भी है ना तो राजकुमार लगता है, और दूसरे की बीवी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन लगती है ऐश्वर्या राय। तो अपनी बीवी अगर दीपिका पादुकोण हो फिर भी वो 2-10 दिन ठीके लगती है, उसके बाद तो फिर वो हमारे नॉर्मल सी चीजें, तो वही चीजें दुनिया में है। तो वो मेरा बेटा है, संघर्ष भी मेरा बेटा है, और संघर्ष के लिए भी मुझे लगता है कि मैं 6-6 घंटे तक जिम में रहा हूँ सिर्फ उस लुक को लेने के लिए। जब भी मेरा ब्रेक होता था मैं जिम में रहता था। मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था, 7 बजे सेट पे पहुंचता था। उसके बाद फिर काम करके फिर लंच में जाता था, फिर शाम को जाता था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था फटाफट जिम जाता था। मैं खाता कम था, सिर्फ लिक्विड पे ही जिम करता था, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा डायरेक्टर जितना सोच रहा है उसके 10 गुना ज्यादा मैं उनको करके दूं, ताकि हमें वही आता है और हमें उसी से जाना जाता है। अगर हम उसी के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे काम करने का कोई मतलब नहीं। एक कहा है कि तुम लोग मतलब के सिनेमा में राजनीति का घुसा दे रहा, वो राजनीति मंच है और राजनीति मंच अलग होता है, ये विषय हमारा अलग है। हम लोग इंटरटेन के लिए जाने जाते हैं, तो हमसे इंटरटेन के बारे में जो भी पूछिएगा हम उसी गली को जानते हैं। अब ये मतलब कि आप हम इस गली में हैं, आप हमको उसी तरह की गली में घुसाते हैं। हम मीरा रोड रहने वाले लोग हैं, तो हम वहाँ की गलियों को बेहतर जानते हैं। तो हर आदमी का एक जगह होता है, हर आदमी का एक क्षेत्र होता है। अब क्रिकेट के बारे में हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हम तो इंटरटेन के बारे में बताएंगे ना, सिनेमा के बारे में, गाने के बारे में, लिरिक्स के बारे में, कहानी के बारे में, धूम के बारे में, कंपोज के बारे में। तो हमारा विषय अलग है, वो एक क्षेत्र अलग है। तो उस सवाल को उधर रखिए। जब मनोज भी आएंगे, दिनेश भी आएंगे, रवि भी आएंगे, तो आप इसको डालिएगा। जब बिहार चल रहा है, यूपी चल रहा है। सर जाते जाते एक होली पे सॉन्ग हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। कैसे लेके आते सब दिन लिखते आते थे, ऐसे ही हाँ ऐसे ही लिखे, कुछ अलग नहीं। आपसे और खेसारी जी से मेरा इन्होंने कुछ इनपुट दिया? एक मिनट आनंद भाई। अच्छा, लाल बाबू सर कलम से लिखे थे, अच्छा, टाइप नहीं करते? कॉपी के पास। लाल बाबू सर, कोई सवाल आपसे और खेसारी सर से एक सवाल है मेरा। अक्सर भोजपुरी में ऐसा होता है कि फिल्म का टाइटल कुछ और, अंदर कहानी कुछ और। तो क्या फरिश्ते में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा, या जो टाइटल है उसी के बेसिस पे फिल्म की कहानी है? अभी आप में पागल तुम नहीं थे। आपने किरदार तो वही किया है सर। वो एक किरदार है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो एक आप खेसारी को देख रहे हैं, उसमें भी एक खेसारी है, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर है। तो हमारा तो जो कहानी होती है उसी के हिसाब से नाम रखता है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं मुझे बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन हम कोशिश हमेशा करते हैं। आज जैसे बोल रहा था बोल का अवार्ड मुझे जितना भी मिला, बोल रहा था बोल का मिला, तो उसमें एक कैरेक्टर था और हमारी हीरोइन का ही राधा नाम था। तो वहाँ तो मौका ही नहीं मिला कि मैं धन्यवाद प्रोड्यूसर को दूं या सिनेमा को दूं। तो मैं आप सबके माध्यम से बोलता हूँ कि उस सिनेमा के हमारे प्रोड्यूसर जो थे विजय यादव जी, और उन्होंने बहुत एक बेहतरीन सिनेमा बनाया था, और उसी में सिनेमा के अवार्ड मुझे मिले। और तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ये करते हैं कि हम कैरेक्टर के हिसाब से या कुछ कहानी उसकी हो, और उसमें हमारी हीरोइन बकरी है, उसमें हीरोइन हमारी बकरी है। अब हम सोच रहे बोल रहा था बोल क्या बोलेगी, मैं आ रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है कि हमारी राधा बोलती है। तो कोशिश हमारी यही रहती है, कैरेक्टर अलग है और वो सिनेमा है, और सिनेमा में अभी में फर्क है।
तो सर वो बोल रहा था, बोल के बाद मैंने एक लाइव भी किया। आखिरी सवाल, एक सोशल मीडिया में बिहार का एक सिंगर बड़ा वायरल हो रहा है, अमित नाम है उसका, अमरजीत नाम है, अमरजीत जयकर। सोनू सूद साहब ने उसकी वीडियो शेयर की, कहा कि मैं अपने गाने अपने फिल्म में गाने का मौका दूंगा। खेसारी भाई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर वो देखिए, उनको तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सोनू सूद जैसे, और हिंदी में गाने का मौका मिला है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बड़ा है और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं अपने भाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं। और मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है कि जयकर जी, आप अपने भाषा के साथ और अपने मिट्टी के साथ अपनी भाषा को और अपने आप को और हम सबको इतना बड़ा कर दीजिए कि हम भी बोले कि हमारे बिहार के हैं ये, और इन्होंने इतना बेहतर काम किया। आनंद एक सवाल